गाइस, वेलकम टू डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में आपका स्वागत है। तो गाइस, क्लास ईमेल मार्केटिंग का आज ख़त्म हो जाएगा। सारा चीज़ बता दिया है जिससे आप आसानी से ईमेल मार्केटिंग यानी लीड जनरेशन में कैरियर बना सकते हैं। ये ईमेल मार्केटिंग सभी के लिए यूजफुल है जो कैरियर बनाना चाहते हैं, जो सीखना चाहते हैं, जो अपना बिजनेस चलाना चाहते हैं, या फिर वैसे लोग जो इंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं। तो वो ये कोर्स को सीख करके अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं, या फिर अगर किसी को रखते हैं तो अगर ये कोर्स जानेंगे तो आसानी से उनसे काम करवा सकते हैं। तो आइए ईमेल मार्केटिंग का क्लास 4 कंप्लीट करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट वाले मॉड्यूल में आगे बढ़ेंगे। अब हमें से यहाँ से क्रिएट अ कैंपेन, यहाँ पे हम टेम्पलेट डिजाइन कर लेते हैं। चेक करते हैं गाइस, यहाँ पे गेट स्टार्टेड, यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑलरेडी बनी बनाई यहाँ पे दिया हुआ है जिसे हम एडिट करके अपने बिजनेस के अनुसार या अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार इसे कस्टमाइज कर सकते हैं। ये लेआउट है, थीम्स यहाँ पे आपको मिल जाएगी। अगर आपके पास ऑलरेडी बना बनाया कोई टेम्पलेट है तो उसका यहाँ पे ये ऑलरेडी बनी बनाई थीम है, इसे आप एडिट कर सकते हैं। अगर आपको खुद का है तो यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं टेम्पलेट को डायरेक्ट जिप में, या फिर अगर कोड है कोड पुटअप करके टेम्पलेट आप यहाँ से डायरेक्ट इंपोर्ट करके एडिट करके आप उसे भेज सकते हैं। आइए टेम्पलेट यहीं से कोई बना लेंगे। सिंपल सा फॉलो अप का टेम्पलेट ये लेते हैं। ये अगर लेंगे तो अपग्रेड करना पड़ेगा, ये भी अपग्रेड करना पड़ेगा, ये भी अपग्रेड करना पड़ेगा। ये फ्री है, ये फ्री है, अपग्रेड अपग्रेड फ्री। तो हमें फ्री वाली यूज करनी है तो हम इसे ही यूज करते हैं और इसे अपने हिसाब से कस्टमाइज करते हैं।
अब सपोज करें कि हमें डेली टूर का टेम्पलेट बनाना है, तो हम उसे कैसे बनाएंगे और हम कैसे उसकी ईमेल मार्केटिंग करेंगे। आप डेली का कोई फेमस प्लेस को यहाँ पे दिखा सकते हैं, या फिर आप पूरे प्लेस जो भी फेमस है उसको आप यहाँ दिखा सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, कोई एक फेमस प्लेस लेंगे और उसे हम यहाँ पे दिखाएंगे, जिससे क्या है, लोग देख करके डेली टूर्स के लिए अट्रैक्ट हो। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे ये करना है, लोगो पुटअप करनी है। तो यहाँ से सीधे प्लेस पे चलते हैं, देखते हैं। अब यहाँ से अपलोड कर लेते हैं। क्रिएटिव असिस्टेंट से भी अपलोड का। तो हमने जैसे वेबसाइट बनाया था उसी तरीके से वही डाटा हम यहाँ पे यूज करेंगे। ये लोगो देखते हैं। गाइस ये लोगो आ चुका है। अब यहाँ पे कुछ एडिट कर लेते हैं। यहाँ से यूज करें या फिर यहाँ से यूज करें। माय फाइल्स में आइए, यहाँ से अपलोड। यहाँ पे आप डाटा अपना अपलोड कर सकते हैं और उसके बाद कस्टमाइज टेम्पलेट बना सकते हैं।
अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डेली टूर्स के लिए दिखा रहा हूँ, तो डेली टूर्स का ही सारा कंटेंट यहाँ पे यूज करूँगा। बाकी ये दो को हम रिमूव कर देंगे। गाइस ये काम करते इसे डिलीट कर देते हैं। और यहाँ पे इसे हटा देंगे। हम्म, हम्म, हम्म।
इसे डिलीट करते हैं। अब इसे नया इमेज वाला ये वाली पुटअप कर लेते हैं। अब यहाँ पे वो इमेज डाल देते हैं। इसका कलर चाहे तो चेंज कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, चेंज कर लेता हूँ। वाइट ही रहने देते हैं। अब अगर यहाँ पे कुछ लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं। अब हम टेक्स्ट को सेट कर लेते हैं। सेंटर पे तो जस्टिफाई कर देते हैं। सेंटर पे सही, सेंटर पे करके इसकी कलर ब्लैक करते हैं। साइज ये सही। अब डेली का ये प्लेस हमने दिखा दिया। अब एक और प्लेस भी हम दिखा देते हैं। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ से एक ऐड कर लेंगे और इसको स्क्रॉल करके नीचे ले जाने हैं। यहाँ पे हम्म, हम्म। अब इसे चेंज कर देते हैं, अपलोड कर लेते हैं।
तो गाइस ये आ चुका है। इस प्लेस का नाम भी हमें रखना होगा। डेली टूर्स में अक्षरधाम। तब हम यहाँ से डुप्लीकेट टिकट एडिट कर सकते हैं। आप यहाँ से कोई भी चीज़ ले सकते हैं। तो हम इसे एडिट कर लेते हैं यहाँ पे। अक्षरधाम टेम्पल। और इसे ड्रैग करके ऊपर क्यों ले जाते हैं। यहाँ पे अब इसी को हम कॉपी कर लेंगे और इसे ड्रैग करके यहाँ पे पुट अप कर देते हैं। और इसे हम लिखते हैं पुराना किला। तो भाई इस तरीके से हम डेली टूर को टेम्पलेट पे कैसे कस्टमाइज करेंगे। तो अब ये हमारा हो चुका है। तो अब हम इसे डिलीट कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इसको चेंज कर देते हैं। फाइंड आउट मोर को क्या लिखना है, गेट वर्चुअल टूर। और यहाँ पे लिंक डाल देंगे। अब यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और इसे सेव कर देंगे।
इसे अगर रखना चाहे रखते हैं या फिर इसे हटा सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसे इन सबको हटा देंगे, डिलीट करते जाइए और इसे भी डिलीट कर दीजिए। इसे भी डिलीट कर देते हैं। सिंपल साधारण सा रखनी है। अब इसका प्रीव्यू मोड देख लेते हैं कैसा दिखेगा। ये देख सकते हैं, यहाँ से वर्चुअल टूर पे क्लिक करेगा और सीधे लैंडिंग पेज पे जाएगा। मोबाइल पे कैसा दिखेगा, इस तरीके से मोबाइल पे दिखेगा। इनबॉक्स में अभी अगर भेजेंगे तो कैसा दिखेगा, कुछ इस तरीके का ये अपग्रेड करेंगे तब हमें दिखेगा। तो आइए हम एक बार टेस्ट कर लेते हैं, सेंडर टेस्ट मेल। तो पहले हम ईमेल आईडी ओपन कर लेते हैं। अब हम टेस्ट मेल कर लेते हैं। यहाँ से मेल ऑलरेडी पुटअप किया हुआ है, सेंड टेस्ट जा चुका है। ओके करते हैं और यहाँ पे चेक करते हैं। तो आ चुका है ये। अब इसे हम देखते हैं। गाइस ये फर्स्ट टाइम है, इस वजह से आपको ऐसा दिख रहा है।
ये देख, ये हमारे पास आ चुका है। इस तरीके से आप इसे हटा देंगे। अब गाइस हम बल्क में कैसे भेजेंगे उसके बारे में बताते हैं। अब यहाँ से क्या करते हैं, सेव एंड एग्जिस्ट, नाम दे देते हैं डेली वर्चुअल टूर, डेली वर्चुअल टूर टेम्पलेट, सेव कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, बल्क ईमेल करेंगे। सबसे पहले तो हमें डाटा इंपोर्ट करनी होगी, तो आइए देखते हैं कैसे हम इंपोर्ट करेंगे डाटा। अब ऑडियंस में आते हैं और हमें डाटा इंपोर्ट करनी है, तो हम कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। यहाँ से आते हैं इंपोर्ट कॉन्टैक्ट, अपलोड फाइल, कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं लेकिन हम करेंगे अपलोड। कंटिन्यू टू ऑर्गेनाइज, सभी को इंफॉर्मेशन दे देते हैं और फिर वीडियो का जो ग्रुप है यहाँ से टैग का नाम दे देते हैं, डाटा वन, आपके वीडियो डाटा वन। आपके वीडियो डाटा, आपके वीडियो वन डाटा। अब या फिर यहाँ से भी आप कर सकते हैं, तो एक यहाँ से भी क्या करते हैं, कस्टमर को चूज कर लिया, कंटिन्यू टू, तो आ चुका है।
देखते हैं। आ चुका है, शायद एक सब्सक्राइबर नहीं आया, फेल हो गया होगा। अब हम इसे देखेंगे कैसे, तो यहाँ से तो गाइस आप देख सकते हैं कि जो डाटा हमने इंपोर्ट किया वो इंपोर्ट हो चुका है यहाँ से। तो गाइस यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब हमें इसे यूज कैसे करनी है, तो वापस से अभी यहाँ से हमने जो डाटा अभी इंपोर्ट किया है यहाँ से टारगेट करते हैं, क्रिएट एन ईमेल। अब हमें जो टेम्पलेट हमने बनाया है उसे सिलेक्ट करेंगे डिजाइन ईमेल से। अब हमें क्या करना है, सेव्ड टेम्पलेट में जाना है और यहाँ से इसे सेलेक्ट करनी है। यहाँ से कंटिन्यू। तो ये जब आ चुका है, अब हमें यहाँ पे ऐड सब्जेक्ट कर देते हैं।
यहाँ से क्या करता हूँ, सेव कर देते हैं। अब क्या है गाइस, यहाँ से 199 रेसिपिएंट्स पे ये मिल जाएगी। तो हम यहाँ से सेंड करते हैं। तो गाइस हमने यहाँ से भेज चुका हूँ मैं। अब अगर ट्रैक करना हो तो ये बता रहा है कि मोबाइल ऐप भी यूज कर सकते हैं मेलचिम का। अब हमें जितने मेल भेजे हमने उसकी रिपोर्ट हमें कहाँ देखनी होगी, तो इस रिपोर्ट वाले ऑप्शन में हमें जाना होगा। कितने लोगों ने विजिट किया है, कितने लोगों ने ईमेल ओपन किया, ये सारा जो डिटेल है एनालिटिक है रिपोर्ट, वो आपको इस वाले ऑप्शन में दिख जाएगा। तो गाइस अब बल्क ईमेल कैसे भेजना है वो आप सीख गए होंगे, और टेम्पलेट कैसे बनाना है वो भी सीख गए होंगे। अब ये ऑन द वे है, कुछ टाइम बाद ये डिलीवर्ड हो जाएगा। लोग कितने लोग ओपन करेंगे, कितने लोग देखेंगे, उसका डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। आइए फटाफट अब साइन अप फॉर्म देख लेते हैं, इसे कैसे बिल्डअप कर सकते हैं। तो भाई सबसे पहले हमें फॉर्म बिल्डर है, फॉर्म बिल्डर में देख लेते हैं। इसमें मल्टीपल फॉर्म आप बिजनेस के पर्पज से क्रिएट कर सकते हैं और उसे डायरेक्ट वेबसाइट पे पुटअप कर सकते हैं। तो भाई इस तरह का फॉर्म है हमारे पास। हम क्या करते हैं, इसका डिजाइन थोड़ा सा चेंज करते हैं, ये रेड में इसे वाइट कर देते हैं, बाकी सेम रखते हैं। फुल नेम, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर एज इट इज। आप चाहे तो इसे चेंज कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले थर्ड क्लास में बताया था। अगर आप रेगुलर क्लास अटेंड कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो आपको ये क्लियर समझ में आ रहा होगा जो मैं आपको बोल रहा हूँ। तो अब हम कहाँ जाते हैं, डिजाइन इट में। अब इसमें बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड का कलर क्या करते हैं, चेंज करके वाइट। यहाँ पे भी वाइट ही रखना है। ये बैकग्राउंड, इसको भी वाइट कर देते हैं। इसे भी वाइट कर देते हैं। यहाँ पे आप कंटेंट लिख सकते हैं कि आपको किस पर्पज से ये फॉर्म डालनी है। तो मैंने ये डाला टू गेट लेटेस्ट अपडेट आवर टूर पैकेज, सेव एंड क्लोज। तो इस तरीके से आप छोटी मोटी चेंजेस करके आप इसे
टेक्स्ट कलर है, फॉर्म है, बटन है। अब बटन का कलर हम चेंज करके क्या करते हैं, ग्रीन रखते हैं, कुछ इस तरह का। टेक्स्ट कलर ब्लैक। इसे भी एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे पर्सनल की जगह पे टू गेट लेटेस्ट अपडेट, यहाँ से सेव एंड क्लोज। अब इसको क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे आते हैं और यहाँ से इस पेज पे करना है तो एडिट विद एलिमेंटर दूसरे वाले टैब में ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमें पेस्ट करना है उस फॉर्म का जो लिंक है, तो कैसे करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे क्या लिखना है हमें, सब्सक्राइब फॉर लेटेस्ट ऑफर। और यहाँ पे लिंक हमें पेस्ट करनी है। अब हम इसे अपडेट कर देते हैं। एक बार अब हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पे चेक करेंगे। देख सकते हैं इस तरीके से जो है फॉर्म बनकर
आ जाएगा, यूजर यहाँ पे फिलअप करेंगे और डायरेक्ट आपके मेल अकाउंट में डिटेल आ जाएगी। उसके बाद आप फर्दर आप अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं यूजर के साथ। लेकिन इस तरह का फॉर्म यूज मत कीजिएगा, क्योंकि आपको बिजनेस के पर्पस यूज करना है तो या तो आप इसका पेड लीजिएगा या तो आप अलग फॉर्म यूज करेंगे प्लगइन इंस्टॉल करके। अब दूसरा क्या फॉर्म है, पॉपअप फॉर्म। पॉपअप फॉर्म में क्या करेंगे हम, यहाँ पे इमेज अपने बिजनेस के हिसाब से लगा देंगे, जैसे मैं इसे लगा रहा हूँ। फिट कर देते हैं, फिट हो गया, सेव। अब यहाँ से अपनी वेबसाइट का यूआरएल दे दीजिए, कनेक्ट। फिर कोड को आप कॉपी करके कॉपी टू क्लिपबोर्ड, और कहाँ जानी गाइज आपको, आपको अपने वेबसाइट के थीम एडिटर में। तो उसके लिए हमें जाने के लिए क्या करना होगा, वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे आकर के अपीयरेंस में जाना है। जैसा कि आप देख सकते हैं, अपीयरेंस, थीम एडिटर। जब तक किया तब तक हम एम्बेडेड फॉर्म देख लेते हैं। अब एम्बेडेड फॉर्म का क्या है कि इस तरीके से आप इसमें जो है इसको अपने हिसाब से इसको बना सकते हैं। और हर तरह का डिजाइन, जैसे इस तरह का हो गया, आप इस तरह का यूज कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल, ये ऑलरेडी बना बनाया है, इसे आप यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करेंगे वो भी बता देता हूँ मैं आपको। इसको अगर एडिट करना होगा तो इस वाले कोड को आपको एडिट करना होगा। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं। गाइस देख लेते हैं ये आया है कि नहीं आया। आ चुका है। अब हम इस पे थीम हेडर में जाएंगे। थीम हेडर में आकर के कहाँ पे पेस्ट करनी है हमें, यहाँ पे हेड स्टार्ट होता है, यहाँ पे हेड स्टार्ट होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑलरेडी हमने ये पेस्ट किया हुआ है। यहाँ पे आप सीधे लाएंगे और पेस्ट कर देंगे, यहाँ से यूं पेस्ट कर दिया आपने। अब हमें क्या करना होगा, इसको अपडेट कर देंगे, यहाँ से अपडेट फाइल। तो ये अपडेट हो जाएगा। उसके बाद क्या है कि कुछ समय में ये आपका पॉपअप फॉर्म आपके वेबसाइट पे रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा। कोई भी यूजर आपके वेबसाइट पे आएगा तो 3 से 4 सेकंड, जितना सेकंड आप रखेंगे रिफ्लेक्ट होने में, उतने देर में वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं एम्बेडेड फॉर्म, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं इसे।
कॉन्टैक्ट अस वाले पेज में आते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें हमें नया सेक्शन लेना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, एडिट विथ एलिमेंटर में आना होगा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, आपको पहले ही बताया हुआ है। तो अब हमें क्या है, नया सेक्शन लेना होगा। यहाँ से एक कॉलम एक रो यूज करनी है। अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हमें सर्च करना है HTML कोड। सिर्फ HTML करेंगे तो आ जाएगा, ये आ गया। यहाँ पे ड्रॉप करनी है और यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें वो कोड जो कॉपी किया था वो हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो भाई देख रहे हैं कि आ चुका है ये एम्बेडेड फॉर्म। तो इस तरीके से आप अपने वेबसाइट के लिए जहाँ पे भी आपको लगता हो यूज कर सकते हैं, तो आप यूज कर सकते हैं इस तरीके से। तो भाई जब मैं इसे हटा दे रहा हूँ, और इसे बंद कर देता हूँ मैं, लीव, क्योंकि मैंने सेव नहीं किया। ये भी हो चुका। पॉपअप फॉर्म भी आप जानेंगे कैसे उसे अपने वेबसाइट पे इंटीग्रेट कर सकते हैं, एम्बेडेड कैसे कर सकते हैं, और कॉन्टैक्ट फॉर्म कैसे कर सकते हैं। इस तरीके से आप जितनी चाहे उतनी फॉर्म यूज कर सकते हैं अपने वेबसाइट के लिए, लीड जनरेशन के पर्पज से। लगभग ये हमारा जो क्लास है ईमेल मार्केटिंग का वो समाप्त होने वाला है। ये भी बता चुका हूँ, ये भी बता चुका हूँ मैं, ये सारा हो चुका है। अब यहाँ से आप इसके लिए फॉर्म बिल्डअप कर सकते हैं। लैंडिंग पेज आपको कैसे बनाना है, तो सेम उसी तरीके से बनाना है जैसे मैंने आपको ईमेल टेम्पलेट बनाना सिखाया था। तो आप लैंडिंग पेज पे सेम वैसे ही नाम दे दें, शुरू कर लें, और उसके बाद जैसे ईमेल टेम्पलेट एडिट करते हैं वैसे इसे भी एडिट करके आप अपने वेबसाइट के अनुसार या फिर अपने यूज के अनुसार
उसे कस्टमाइज कर सकते हैं। अब और देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। ऑटोमेशन सेम वही, लैंडिंग पेज कैसे बनाना है, ट्रांजेक्शन इमर्जी टारगेट ऐड। ये ऐड वाला आपको मैं जब सर्च इंजन मार्केटिंग पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे आपको बता दूंगा। पोस्ट कार्ड, पोस्ट कार्ड में क्या क्या है देख लेते हैं। पोस्ट कार्ड में सेम कस्टमर जर्नी, कोई आपका वेबसाइट से खरीदता है तो कैसा उसका अनुभव रहा, तो उस तरह का चीज़ें सीधे आप फॉर्म बना करके आप भेज सकते हैं, वो अपना फीडबैक देंगे। लैंडिंग पेज सेम ईमेल टेम्पलेट की तरह उसे बनाना है। मल्टी चैनल डिजाइन, ये भी जो है आप अपने वेबसाइट के लिए यूज कर सकते हैं मल्टीपल डिजाइन में। साइन अप फॉर्म बता चुका हूँ, सर्वे ऐड, ये सारा सर्वे तो आप दे सकते हैं, ये इतना यूज नहीं अभी करने का है। जो मेन मेन चीज़ें वो आप यूज करें, और बाकी चीज़ें जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे तो आप खुद से इसे कर सकते हैं। तो ये चीज़ें समझ गए होंगे आप। फिर भी अगर आपको दिक्कत होता है तो आप हमें कमेंट करें या फिर अपनी डिटेल शेयर करें। लाइव स्ट्रीम में हमेशा चैट बॉक्स में एक फॉर्म डालता हूँ मैं, उस फॉर्म को भरकर हमारे पास भेजें, हम आपके जवाबों सवालों का जवाब देते रहेंगे अगर आप भेजेंगे तो। ठीक है गाइस, लगभग हमारा ख़त्म हो चुका है। सिंपल वेबसाइट को कैसे इंटीग्रेट करेंगे, जब हम आपको ई कॉमर्स वेबसाइट बताएंगे तो और भी चीज़ें ई कॉमर्स के बारे में बताएंगे। तो गाइस ठीक है, अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन क्वेरी होगा तो आप हमें ज़रूर रिस्पॉन्स करें।